अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया बट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नवाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह ताला ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते हुए मुल्क और कौम को जो है ना बचा लिया है और अब जो है मुल्क तेज़ी से तरक्की की राह पे गामज़न है। आइए लोगों से जानते हैं क्या उनको भी लगता है कि मुल्क तेज़ी से तरक्की की राह पे गामज़न है नहीं है। आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? ज़बीहुल्लाह। तो यहाँ काम करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि जो अल्लाह ताला है उन्होंने तेज़ी से मुल्क को बचा लिया गड्ढे में गिरने से। वाकई मुल्क बच चुका है गड्ढे में गिरने से? नहीं, किधर गया, उसने और गड्ढे में डाल दिया। उस और में गरीब का कोई इधर पंजाब में कोई अहमियत ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि यार गरीबों को ख़त्म करो, गरीबों को रहने नहीं देते वो इधर। क्या करें, आपको क्यों ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि गरीबों को ख़त्म करो? क्या किया उन्होंने? आप मुझे एक ऐसा प्रोसेस बताओ कि उसमें गरीबों का भला हो। नून लीग की हुकूमत में ऐसा एक प्रोसेस बता दो। मरियम नवाज तो स्कूटियाँ दे रही हैं और उसके अलावा जो है वो बड़े काम कर रही हैं। लोगों किसको दे रहे? स्कूटी किसको दे रहे? गाड़ी किसको दे रहे? वो सहूलत किसके लिए बना रहे? आपको कोई फायदा नहीं है इस हुकूमत से। मुल्क को चाहिए ना कि गरीबों को फायदा हो, पूरा मुल्क वो ऐसे बंदे का फायदा करवा रहे कि उससे उसको अपना फायदा हो, किसी और का फायदा नहीं करे, ना गरीबों का फायदा करा रहे। इमरान खान का जो सबसे बड़ा प्रोसेस ये था, जब वो इक़्तिदार में आया तो उसका ये कहना था कि पहले मैं अपना मुल्क गुलामी से बचाऊँ, अमेरिका की गुलामी से। इमरान खान का सबसे बड़ा प्रोसेस यही था। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम गुलाम नहीं रहना है, हम गुलामी में ज़िंदगी गुजारना है ना, हम गुलामी से नहीं निकल रहे। चाहे हमारे ऊपर उधार आ जाए, चाहे हमारा मुल्क गर्क हो जाए, लेकिन हम गुलाम ही रहना है। तो क्या लगता है अब मुल्क बेहतर है या पिछली हुकूमत में मुल्क बेहतर था, मुल्क बेहतर हालात में था? पिछले हालातों में मुल्क बेहतर भी था और तरक्की की तरफ जा रहा था, लेकिन ये लोग नहीं छोड़ रहा था। ये कह रहा था कि हम गुलाम ही रहना है ना, तो ये मुल्क बन जाएगा, लेकिन आपने उसने और भी बिगाड़ दिया मुल्क का नाम, सब कुछ ख़त्म कर दिया। लोगों की बेटियों की शादियां करा रही हैं मरियम नवाज साहिबा, आप कह रहे हैं कि जो है ना मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। तो किसकी शादी तो बंदा खुद भी कर सकते हैं, वो खुद कमा के खुद भी कर सकते हैं ना। इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया, हाथ पैर नाक मुँह दिया है ना, दिमाग दिया, तो वो क्या खुद नहीं कर सकते ये काम? आपका मतलब है कि वो प्रोग्राम की जरूरत नहीं थी, गरीब आवाम के लिए कुछ करे, महंगाई कम करे, टैक्सों को कम करे। वो बस ये कह रहे कि लूटे और हमारी तिजोरी में आए, बस उसका यही कहना है और यही काम है। वो कह रहे कि बस सिर्फ हम ही लूट ले और किसी और को लूटने नहीं दे रहे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? साजिद। तो मियां नवाज शरीफ ने ये कहा है कि अल्लाह ताला ने ना मुल्क को गड्ढे में गिरने से बचा लिया है, अब मुल्क तेजी से तरक्की की राहों पे चल रहा है कि नहीं चल रहा? गड्ढे में तो 70 साल से अगर चलता तो ये चांद पे चला जाना था, अभी तो हम वहीं के वहीं हैं। आपको लगता है कि मुल्क को गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है। बिल देखें, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। ये अभी भाई कह रहा था कि जी खान साहब लॉकडाउन में 12-12 हज़ार रुपया मैंने खुद लिया हुआ है, 0 रुपया बिल आ रहा था, बिल गवर्नमेंट अदा कर रही थी, अवाम खुश थी। तो आपके सामने ही है। अब ये मरियम नवाज जो आई हैं पंजाब की बेहतरी के लिए, तो सफाई सुथराई का बड़ा इंतजाम किया उन्होंने। वो गरीबों की सफाई कर रही है, कम ही रह गए हैं तकरीबन, काफ़ी सारे लोग तो मार दिए उसने। ये हम लोग ये पूरी ये देखेंगे, जितने भी लोग काम करने वाले लोग थे, दिहाड़ी बांध है, पूरे 3-4 महीने उनको काम तो सुकून से करने नहीं दिया। तो यानी कि आपको लगता है कि मुल्क कोई तरक्की नहीं कर रहा, वही है जहाँ कितने साल पहले से खड़ा हुआ, मज़ीद पीछे चला गया, तरक्की की तरफ नहीं। तो कोई लगता है कि मुल्क की सूरत हाल कोई बेहतर कर सकता है? कोई ऐसा इंसान है? कोई ऐसा आ जाए, कोई नेक बंदा? अभी तक कोई नहीं आया पिछली 2 सारी को सुना ही है खाली। यानी कि अगर अब आपको मौका मिलता है किसी को वोट देने का, तो कोई इस काबिल नहीं लगता कि उसको वोट दिया जाए? खान साहब के अलावा खान ने कोई काम किए थे आपकी भलाई के लिए? कह तो रहा हूँ कि बिल हमारा 0 बिल आ रहा था, गवर्नमेंट बिल अदा कर रही थी, 12-12 हज़ार रुपया दे रहा था, लॉकडाउन में काम भी सही था, इतनी सख्ती भी नहीं थी, गरीब आदमी जहाँ मर्जी खड़ा होकर रोज़ी कमा रहा था। शुक्रिया चाचू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? जावेद। अच्छा, नवाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह ने ना मुल्क को गड्ढे में गिरने से बचा लिया है और इंशाल्लाह ये तरक्की की राह पे गामज़न है और बेशुमार तरक्की करेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? वाकई मुल्क तरक्की कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है? इंशाल्लाह कर रहा है। मरीम नवाज तो ढेर प्रोजेक्ट्स नए शुरू कर रही हैं, सेटिस्फाई हैं उससे? हाँ सही है, सही काम कर रही। वैसे तो आपके लिए कोई पर्सनली जो आपको फ़ायदा हुआ हो किसी प्रोजेक्ट का, आपको कोई फ़ायदा हुआ है? वैसे फायदा है, रोड ब्लॉक हो जाते सी, हुण सही है। वैसे मैंने तो ट्रैफिक नजर आती पई है सर। वो तो फिर ट्रैफिक तो चलनी ही हैगी, ट्रैफिक की बंद हो जाए
लेकिन रश है ना, आप कह रश बिल्कुल खत्म हो जाए, आस्ता आस्ता ही होता है काम। महंगाई में कोई कमी हुई है वैसे? हाँ महंगाई में कमी है, उसने काम किए हैं बहुत अच्छे। किन किन चीज़ों में कमी लगी है आप? कैसे? किन किन चीज़ों में कमी लगी है? कोई चीज़ सस्ती भी हुई है कि बिल वगैरह जो लोगों के आ रहे हैं, आपका क्या कम आ रहा है बिल? बिल ठीक है वैसे, जिन्नी एक आमदन है उन्ने के बिल आ रहे हैं वैसे। यानी कि सेटिस्फाई है मरीम नवाज की हुकूमत से आप? नवाज सही है। सही। तो आप ये बताएं, दोबारा अगर वोट होते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं, वोट देने का मौका मिलता है, दोबारा देंगे मरीम नवाज को या नवाज शरीफ को वोट? नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। शेर। क्या बात है, शुक्रिया भी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨੇ ਰੋਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਂਦੇ पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, आप कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ घर की चीजें सस्ती हो रही ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हैं, बिल कम आ रहे हैं। ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਆਂਦੇ अच्छा, तो दोबारा अगर वोट देने का मौका मिलता है तो नवाज शरीफ की पार्टी ਮੀਆਂ को? ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਂਦੇ अल्हम्दुलिल्लाह पक्के वोट है मियाँ साहब से। आपको वैसे क्या फ़ायदा हुआ है ये मरीम नवाज के आने का? उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स तो शुरू किए हैं आवाम की बेहतरी भलाई के लिए, आपको वैसे पर्सनली कोई फ़ायदा हो रहा है? ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਥੇ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ शुक्रिया सर। हाँ मेहरबानी शुक्रिया। क्या हाल है खान जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। अच्छा, नवाज शरीफ कहते हैं कि जो है ना मुल्क गड़े में गिर रहा था और अल्लाह ताला ने अपनी मदद फरमा के जो है ना मदद भेज के जो है उनका वसीला बना के मुल्क को गिरने से बचा लिया है, वाकई ऐसा हुआ है? बात ऐसे ना है कि अल्लाह का एहसान है कि इस मुल्क में ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं जो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा से मुश्किलातों से निकाला है, जैसा नवाज शरीफ की तरह और इसकी तरह तकरीबन हमने जो भी पाकिस्तान का तारीख़ मुताला किया है, ये अल्लाह का करम है कि इस मुल्क में ऐसे आदमी हैं कि वो मुल्क गिराने को नहीं देता है और इसके हर किस्म के सरादी तहफ़्फ़ुज़ात करते, हर किस्म के इस मुल्क के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ये अल्लाह का बहुत करम है। शुक्रिया जाद। जी नाज़रीन, आज हम लोगों से मिले, उनसे जाना क्या वाकई मुल्क तरक्की की राह पे गामजन है कि नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि बिल्कुल मुल्क तरक्की कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको उनसे फ़ायदा मिल रहा है, उनके बिल्स कम आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि नई महंगाई बहुत है और पिछली हुकूमत बेहतर थी। आपने भी देखा कि लोगों ने क्या कहा इस हुकूमत के बारे में और वो सेटिस्फाई है कि नहीं। आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।